खबर झारखंड के मुख्यमंत्री की, क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है? बड़ी खबर यही है, झारखंड से आ रही है। हेमंत सोरेन ने 3 जनवरी को जेएमएम गठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई है। ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड की राजनीति पर चर्चा इसमें होगी, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय समन दे चुका है। ईडी के 6 समन की अनदेखी कर चुके मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पूछताछ करना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करने के लिए ईडी की 2 दिन की डेडलाइन खत्म हो रही है। झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। अब जेएमएम का बैकअप प्लान यह है, जो शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें यह संभावना है कि कल हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बन सकती है। झारखंड के जेएमएम सांसद सरफराज अहमद का इस्तीफा आ गया है। खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की सूरत में जेएमएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकती है। गिरिडीह के गांडे से सरफराज अहमद जो हैं, उन्होंने सीट खाली की है, तो झारखंड की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल इस समय मच रही है। तो क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? अगर ऐसा होगा तो क्या हेमंत सोरेन की पत्नी जो हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा झारखंड का? और इसके लिए जेएमएम की विधायक दल की बैठक बुला ली गई है, महत्वपूर्ण बैठक है। क्या उसमें आज ये सहमति बन जाएगी? अगर ऐसा होता है तो क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है? ये बात अब अभी भी आप सबने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री को लगा कि आप तो हम जेल जाने के आप करीब के रास्ते पर, तो मैंने देखा कि एक विधायक को, गांडे से जो विधायक सरफराज अहमद से, उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल है, यहां उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बन करके आई, झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सकी। पूरी तरह से पार्टी सशक्त है, एकजुट है। हमारे नेता माननीय हेमंत जी एक प्रतिबद्ध और मजबूत इरादों वाला, एक वीर अभिमन्यु के समान, आधुनिक अभिमन्यु, जो अपने शत्रुओं का संहार करते हुए चक्रव्यूह तोड़ेगा, वो अभिमन्यु। तो इंतजार कीजिए, सभी पर भारी पड़ेंगे। आइए सीधे रांची हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। सत्यजीत, सीधा सा प्रश्न, छोटा सा, क्या हेमंत सोरेन जो हैं, उनकी कुर्सी जा रही है? देखिए, बिल्कुल एक प्लान बी तो जरूर तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से 6 सम्मन ईडी के तरफ से गए लैंड स्कैम में पूछताछ के लिए, और जिस तरह से उनकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, उसके बाद ये कयास लगने लगे हैं कि कहीं चेंज ऑफ गार्ड यानी सत्ता परिवर्तन के ऊपर भी तो विचार नहीं किया जा रहा है। ये भी तो रणनीति नहीं है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरह से ईडी ने अब शिकंजे कसे हैं। अभी 29 दिसंबर को ईडी ने जब 6 सम्मन स्किप किया हेमंत सोरेन ने, तो साफ तौर से एक जो है पत्र लिखा, कड़ा पत्र, जिसमें यह कहा गया कि 2 दिनों के अंदर आप ये बताएं कि टाइम, डेट और वेन्यू क्या होगा, और 7 दिनों के अंदर आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना होगा, वरना पीएमएलए के धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। और ये भी बताया जा रहा है, ये भी सूचना है लोगों उनके पास कि कहीं ना कहीं उनके पास सब्सटेंस है जिसको लेकर पूछताछ करना चाहते हैं। उसके बाद लगातार जो है गतिविधियां बढ़ने लगी। गांडे से सरफराज अहमद इस्तीफा दे देते हैं, जिसको कि सेफ सीट कंसीडर किया जाता है कि अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती है, किसी अल्टरनेट। तो 2 चीज और बता दीजिए सत्यजीत, तो सरफराज अहमद का क्या इस्तीफा, उसकी पुष्टि हो चुकी है? और क्या कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इसकी कितनी संभावना? बिल्कुल, देखिए, उनका कल ही एक्सेप्ट हो गया था। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, 1 जनवरी को ही उन्होंने एक बॉम्ब सेल ड्रॉप किया, और ये रणनीति पहले से चल रही थी। 29 को चिट्ठी चली गई। उसके बाद क्राइसिस सिचुएशन अगर आता है तो सरकार के ऊपर आंच नहीं है। सरफराज अहमद ने आज तक को बताया भी कि सरकार के हित में, गठबंधन के हित में, और हेमंत सोरेन सरकार मजबूती से ठीक है सत्यजीत, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब वहां का जो समीकरण है, चुनावी समीकरण, वहां पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, यादव डोमिनेटेड एरिया है, माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है। और अब इसमें एक चीज बता दें हम लोग
कि 3 जनवरी को जो घटक दल सपोर्ट कर रहे हैं हेमंत सोरेन गवर्नमेंट को, उनकी बैठक रखी गई है, उनकी विधायक दल को बैठक के लिए बुलाया गया है। यानी एमएलए को बुलाया जाएगा और हो सकता है कि सहमति बनाकर हस्ताक्षर करा लिया जाए पहले ही, कि अगर उस तरह का कोई क्राइसिस सिचुएशन सामने आता है तो राजभवन जाकर स्टेक क्लेम किया जा सके, दावा पेश किया जा सके, उसमें कोई डिले नहीं हो, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। इसी बीच बाबूलाल मरांडी ने यह भी कह दिया है कि ये गैर संवैधानिक है। हेमंत सोरेन लगातार गैर संवैधानिक काम करते रहे हैं। महाराष्ट्र के कोटला विधानसभा बाईपोल्स का उन्होंने उदाहरण दिया है, जिसमें हाईकोर्ट का एक निर्देश भी था। सत्यजीत, नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे। सत्यजीत कुमार हमारे संवाददाता